बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से बहुत अहम खबर है और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और अगर ये कहा जाए कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 30 बरस की सबसे बड़ी ये खबर है तो ये गलत ना होगा। बहुत अहम है ये आज़ाद कश्मीर के लिए भी मामला, और सबसे बड़ी खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मामला क्या है? एक बहुत अहम 8 रुकनी कमेटी जो है वो इस मामले के ऊपर बन चुकी है। वो कमेटी क्या है, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, उस कमेटी में कौन कौन मौजूद है, वो कमेटी करेगी क्या, और वो कमेटी बनाई क्यों गई, और गुज़श्ता 30 बरस की सबसे बड़ी खबर ये क्यों है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से होगी। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नाज़रीन बड़ी जमातों से लोग जो हैं, सबसे पहले तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सामने आया कि उन्होंने इत्तेहाद कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब नाज़रीन बड़ी जमात का एक बंदा जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शामिल हो चुका है और मज़ीद शामिल होते भी जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन जो राजा फारूक हैदर साहब हैं वो इस वक्त कंपेन नहीं कर रहे, जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के। वो दोनों हलकों में LA-12 और LA-3 में कंपेन नहीं कर रहे नून लीग के लिए। इसकी क्या रीज़न है? क्या इसके पीछे वही वजूहात तो नहीं कि उन्हें सदारत के ओहदे से हटाया जा रहा है? तो शायद इस वजह से वो ये तमाम तर मामला जो है वो कर रहे हैं। दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, दोनों की तफसीलात जो है वो आज के इस इलाके में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो पहली खबर की जानिब नाज़रीन में आता हूँ तो एक 8 रुकनी कमेटी आज़ाद कश्मीर में बनाई गई है। और वो जो कमेटी है उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो ख्वाजा फारूक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, उनके हवाले की गई है। वो इसके चेयरमैन मुकर्रर हो चुके हैं। इसके अलावा दीगर 7 मेंबरान भी इसमें मौजूद हैं। 7 मेंबरान में नाज़रीन एक तो फ़हीम रुबानी साहब, उसके बाद दीवान चुगताई साहब और मकबूल अहमद साहब, तो ये इसके दीगर 3 मेंबरान हैं। इसके अलावा इसमें जो मज़ीद 4 मेंबरान और शामिल किए गए हैं उनमें से एक मेंबर जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी कानून होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट होगा और एक मेंबर नाज़रीन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होगा। तो ये वो 8 रुकनी कमेटी है जो कि बनाई गई है। और इस 8 रुकनी कमेटी का काम क्या होगा? बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इसको जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं। बल्दियाती इंतखाबात जो कि गुज़श्ता 30 बरस गुजर चुके हैं, बल्दियाती इंतखाबात को आज़ाद कश्मीर में हुए लास्ट मरतबा 1991 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, लेकिन उसके बाद 30 बरस गुजर चुके, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। और इस हवाले से मुख्तलिफ हुकूमतें आकर वादे भी करती रही लेकिन अपने वादे पर कायम ना रह सकी, अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर में यही नारा लेकर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि एक साल के अंदर अंदर वो बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल कराएगी। तो उसकी जानिब जो पहला स्टेप है वो उठा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि सदर आज़ाद कश्मीर हैं, दोनों की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर हम आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो करवाएंगे। और पहला स्टेप ये जो कमेटी कायम है, इस कमेटी का जो काम होगा वो ये होगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी तमाम तर तजावीज़ जो है वो तैयार करेगी और इसमें कोई डिले नहीं होगा। ये नहीं होगा कि साल इनकी तजावीज़ को तैयार होने में लग जाए, बल्कि इन्हें बाउंड किया गया है, 1 माह का वक्त मुकर्रर किया गया है और इनसे कहा गया है कि 1 माह के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करें। और इसमें जो इलेक्शन कमीशन, लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी कानून और ये रेवेन्यू के जो सारे मेंबरान भी इसी वजह से डाले गए हैं ताकि इनकी मुशावरत से तमाम तर चीज़ें तैयार हों, 1 माह के अंदर रिपोर्ट दे दी जाए और फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर काम शुरू हो जाए। और 1 साल के अंदर अंदर जो कि एक वादा किया जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएं। तो नाज़रीन 1991 के बाद ये जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इससे क्या होगा? जो पावर्स हैं, जो एक बजट होगा वो लोकल जो नुमाइंदे होंगे उन तक पहुँचेगा और आज़ाद कश्मीर में हकीकी मानों में जो तब्दीली है वो होती हुई दिखाई जो है वो देगी। तो ये बहुत बड़ी खबर भी है और जो बहुत बड़ा एक वादा भी किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो इसकी तकमील के लिए जा रहे हैं। और ख्वाजा फारूक साहब जो हैं, जिन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी ये सौंपी जा चुकी है,
बड़े सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सीनियर हैं, तमाम तर सियासत को भी जो है वो जानते हैं और उनको मुकर्रर करना यकीनन जो है वो एक अच्छी जो सिफारशात होंगी वो तैयार होंगी। इसके अलावा जो दीगर मेंबरान हैं, फ़हीम रब्बानी, दीवान चुगताई और मकबूल अहमद साहब, ये भी नाज़रीन बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के, तो यकीनन जो तजावीज़ होंगी वो बेहतर ही होंगी। और फिर उसके बाद कमेटी के बाद जब ये तजावीज़ पेश की जाएंगी तो फिर उसके बाद जो है वो इस मामले को मज़ीद देखा जाएगा और अगले स्टेप की जानिब जो है वो बढ़ा जाएगा। बहरहाल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये अब कन्फर्म हो चुका है कि जो एक वादा था उसका जो एक आगाज़ है वो किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बड़ी खबर देता चलूँ तो 2 हलकों में इंतखाबात हैं, एक LA3 मीरपुर में और एक LA12 का हलका है और इन दोनों हलकों में 10 अक्टूबर को पोलिंग होगी। जो नॉमिनेशंस थे, जो कागजात जमा करवाने थे, जो लिस्टें तैयार होनी थी, जो सिंबल्स अलाट होने थे, वो तमाम तर हो चुका है। 24 तारीख लास्ट थी फाइनल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो जारी करने की, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जारी कर दी गई है। अब नाजरीन बस एक तारीख है, 10 तारीख को जो पोलिंग है वो की जाएगी और इस वक्त कंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर मामलात इस तरह से थोड़े उल्टे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए कि मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर, सीनियर रहनुमा और सदर आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर इस मरतबा उस तरह से कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं इन दोनों हलकों के इंतखाबात में। अभी तक उनकी जानिब से इन दोनों हलकों में नहीं आया गया, कोई कंपेन नहीं की गई। जो यहाँ के दोनों रुकन हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं उन दोनों के पास वो नहीं गए और कोई राब्ते के हवाले से कुछ इतलात नहीं आई और दोनों जो रुकन हैं उनकी जानिब से भी अभी तक हलकों में कोई उस तरह से कंपेन जो है वो नहीं की जा रही। बहरहाल एक और सेटबैक ये भी है मुस्लिम लीग नून के लिए कि LA3 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी, LA3 और LA12 दोनों से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है। और यहाँ पर तो एक ये भी बात हुई कि LA3 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं उनका नाम अगर मैं बताऊं तो नईम मनसब दाद खान साहब, तो इनके हवाले से इतलात सामने आ रही हैं कि ये बाकायदा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। ये जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गुज़श्ता इंतखाब इन्होंने लड़ा था तो ना सिर्फ हिमायत का ऐलान किया है बल्कि ये ख़ुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब शामिल हो चुके हैं। तो एक सीट अगर आप कहें कि LA3 की तो इनके शमूलियत इख्तियार करने से तो ये तो कन्फर्म हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ तक बात है LA12 की तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि चौधरी यासीन साहब के जो साहबजादे हैं उनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान टफ मुकाबला हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी वन साइडेड ही चीज़ें लग रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत और लोग उधर शामिल हो रहे हैं और फिर ऑब्वियसली मरकज़ी हुकूमत भी और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत उनको फ़ायदा ज़रूर देगी और वो भी नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही आएगी। बहरहाल वहाँ पर थोड़ा बहुत क्लोज अगर कहा जाए तो इतनी आप मार्जिन दे सकते हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट वहाँ पर हो सकता है, लेकिन नो डाउट कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, पीपल्स पार्टी का वहाँ पर कोई चांस नहीं है। अपनी राय का भी इजहार नाज़रीन लाजमी कीजिएगा, खासतौर पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और इस कमेटी के हवाले से कि 30 साल के बाद ये जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं आप इसको किस तरह से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।